एक ब्राह्मण था जिसकी जीविका का साधन कृषि थी। उसके पास कृषि बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए वो अधिकांश समय खाली रहता था। इसी तरह ग्रीष्म ऋतु में एक दिन वो अपने खेत पर एक पेड़ की शीतल छाया में लेटा हुआ था कि उसने लेटे लेटे अपने पास में ही एक सर्प का बिल देखा, जिस पर एक सर्प फन फैलाए बैठा था। उस सर्प को देखकर उस ब्राह्मण के मन में विचार आया, हो न हो यही मेरा क्षेत्रपाल है। मैंने आज तक इसकी पूजा नहीं की, आज मैं इसकी पूजा जरूर करूंगा। यह विचार मन में आते ही वो ब्राह्मण वहां से उठा और गांव में जाकर कहीं से दूध मांगा। उसने दूध को एक मिट्टी के बर्तन में रखा और सर्प के बिल के पास जाकर उसने सर्प से कहा, हे क्षेत्रपाल, मुझे इससे पहले ज्ञात नहीं था कि तुम मेरे क्षेत्रपाल हो, इसलिए मैंने तुम्हारी पूजा नहीं की। अब से मैं नित्य तुम्हारी पूजा किया करूंगा। यह कहकर उसने दूध का बर्तन वहां पर रख दिया और वो अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह जब वो अपने खेत पर गया तो सबसे पहले वो उसी स्थान पर गया जहां पर वो बिल था। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने देखा उस मिट्टी के बर्तन में दूध नहीं था और उसमें एक स्वर्ण मुद्रा रखी हुई। उस स्वर्ण मुद्रा को उठाकर उसने अपनी जेब में रख लिया और उसने आज फिर उसी तरह पूजा की और वहां पर दूध रखकर घर चला गया। फिर जब अगले दिन वो वहां पर पहुंचा तो उसे फिर एक स्वर्ण मुद्रा मिली। अब इसी तरह वो ब्राह्मण रोज उस सर्प की पूजा करने लगा और वहां पर दूध रखने लगा और उसे रोज एक स्वर्ण मुद्रा मिलने लगी। इसी तरह उसे कई दिनों के बाद एक दिन किसी जरूरी काम से किसी दूसरे गांव में जाना पड़ गया। उसने दूध रखने की बात अपने पुत्र को बताई और वो चला गया। अगले दिन उसका पुत्र मिट्टी के बर्तन में दूध लेकर पहुंचा और वहां रखकर चला आया। अगले दिन जब वो फिर वहां पर गया तो उसने देखा कि उस बर्तन में एक स्वर्ण मुद्रा रखी। उसे उठाकर उसने जेब में रख लिया और उसने मन में सोचा कि हो न हो इस सर्प के बिल में जरूर स्वर्ण मुद्राओं का भंडार है, क्यों न मैं इन्हें खोद कर बाहर निकाल लूं। लेकिन उसे सर्प का भय था, अगर वो खोदेगा तो सर्प कहीं उसे काट न ले। इसलिए जब वो अगले दिन दूध लेकर पहुंचा और उसने दूध रखने के बाद वहीं इंतजार किया। जब वो सर्प बिल से निकलकर दूध पीने चला तो उसने सर्प के सर पर लाठी से प्रहार कर दिया, जिससे सर्प तो मरा नहीं, उल्टे वो क्रोधित होकर उस ब्राह्मण के पुत्र को विष भरे दांतों से डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। तो देखा आपने कैसे ज्यादा लालच के चक्कर में ब्राह्मण के पुत्र ने अपनी जान गंवा दी। तो हमें ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे जल्द ही मेरी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।